डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में लाइफ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हूँ। ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए। और यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, क्योंकि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है कोई भी अकेले 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, उसमें 2 क्वेश्चन जो है ऐड है, 2+3 या फिर 3+2 या फिर 4+1 या फिर 2+2+1 ऐसा ही है। तो उस कैटेगरी से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं चैनल में जा करके। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए। मैं यहाँ पर टारगेट किया है, तो देखता हूँ कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम पर वीडियो भी बना दिया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसा मैंने बताया था, सजेस्ट किया था पोएम में, प्रोज में। तो इसमें भी देखता हूँ कि आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए यह टारगेट पूरा होता है कि नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं लाइफ साइंस के। सबसे पहले देखिए, डिस्कस द लामार्क्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लामार्क्स थियरी। So the result of David cross with the example of pea plant through checkerboard। तो चेकर के थ्रू जो है यहाँ पर दिखाना है डेविड क्रॉस को with the example of pea plant। ओके, उसके बाद नंबर 3 है, what are the causes of loss of biodiversity। बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या क्या कॉज है। नंबर 4 है, इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 5, व्हाट आर द कंडीशन टू डिक्लेयर एन एरिया एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या क्या कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कोई भी एरिया क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज फ्लोइंग फीचर्स। तो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग। नंबर 1 है, क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, नंबर 7 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन्स। आर्टिफिशियल हार्मोन्स की क्या यूज़ है, या फिर रोल ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन्स। तो 3 तरह से इसको पूछा जा सकता है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन्स, उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है आर्टिफिशियल हार्मोन का। आर्टिफिशियल हार्मोन का और एक नाम है सिंथेटिक हार्मोन्स। ओके, नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस इन प्लांट एंड माइटोसिस इन एनिमल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस इन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल में माइटोसिस किस तरह से होता है, प्लांट में माइटोसिस किस तरह से होता है, इन दोनों में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में चेंज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है चेंज कर दिया है या फिर बदल दिया है, उसको ख़राब कर दिया है। नंबर 10, कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के सिम्टम्स एंड कॉजेज क्या है। नंबर 11, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, एग्जाम्पल इन इंडिया। तो यहाँ पर मैंने किसी भी क्वेश्चन को जो है कोई क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया, जैसे डिफाइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उस पर एग्जाम्पल इन इंडिया, तो उनके एग्जाम्पल इंडिया में बताना है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के, तो एग्जाम्पल देना है। नंबर 12, व्हाट इज़ टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, ये डिटेल में पूछा जा सकता है। ओके, या फिर राइट अ नोट ऑन टाइगर प्रोजेक्ट, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। नंबर 13, रोल ऑफ PBR एंड JFM, मतलब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, उसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इनका रोल क्या है। या फिर और एक क्वेश्चन हो सकता है इसी में, इंपॉर्टेंस ऑफ PBR एंड JFM। ओके, उसके बाद 14 नंबर, कॉजेज ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल सक्सेस के कॉजेज क्या है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन है 15, गिव एग्जाम्पल of the ways of chimpanzees solve their problems intelligently for procuring food and preventing disease।
तो यहाँ पर एग्जांपल देना है कि क्या क्या मेथड है, क्या क्या वेज है जिसके थ्रू चिंपांजीज क्या करता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इंटेलिजेंटली। ओके, जैसे कि प्रोक्योरिंग फूड को किस तरह से अचीव करता है, वो हासिल करता है जंगल से। उसके बाद प्रिवेंटिंग डिजीज़, किस तरह से बीमारी से बचते हैं। ओके, ये है। उसके 16 नंबर क्वेश्चन, मेंशन रीजन बिहाइंड मेंटल सक्सेस। ये क्वेश्चन मैंने और बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग तरह से। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ हार्ट्स और ब्रेन इन वर्टिब्रेट एनिमल्स में क्या होता है, हार्ट्स में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, उसका ब्रेन में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, डिस्कस करो। या उसका एग्जाम्पल जो है, कौन सा फॉसिल कब आया। ओके, जैसे हिपस है, मैरिकहिपस है, मेसोहिपस, फ्लाईहिपस, इक्वस। तो ये एक सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना पड़ेगा कौन किसके बाद आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट आर द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 20, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, जिबेलिन एंड साइटोकिनिन। फंक्शन याद रखना पड़ेगा। 22, डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, दोनों फीमेल से रिलीज होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होता है, ओवरी से। ओके, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में डिफरेंस क्या है। 23, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंस बिटवीन एक्सोन एंड एंडोन। 25, सिनेप्स। 26, डिफरेंस बिटवीन सीरिब्रम एंड सीरिबेलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के एडवांटेजेस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है या फिर फायदे क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में रिफ्लेक्स एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंस बिटवीन नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट। अलग अलग मूवमेंट के जो एग्जाम्पल है, जैसे फोटोनेस्टिक, केमोनेस्टिक, ओके, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, इसके एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सपेरिमेंट टू शो जियोट्रॉफिज्म और फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म और जियोट्रॉफिज्म को एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। ओके, 32, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ आ चुका है 2022 में, तो फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 34, एड्रेनलिन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन एंड इमरजेंसी हार्मोन। तो एड्रेनलिन को याद रखना पड़ेगा। फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स क्यों कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। 35, व्हाट इज सिनेप्स, डिस्क्राइब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्स। तो सिनेप्स यह है जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलता है या दो न्यूरॉन के पार्ट्स मिलते हैं, उसको सिनेप्स बोलते हैं। तो सिनेप्स के थ्रू किस तरह से इम्पल्सेस, मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। क्वेश्चन में 36, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। 37, राइट द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्वेश्चन नंबर 38, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स इन मैन। अलग अलग जो जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये जो है इसके एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। 39, व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स एडवांटेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट क्वेश्चन 41, एडोलेसेंस एंड सेनेसेंस इंपॉर्टेंस। तो ये जो एडोलेशन है, फेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का, एडोलेसेंस सेनेसन, तो इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। एडोलेशन के ऊपर नोट लिखो, सेनेसन के ऊपर नोट लिखो, नोट ऑन एडोलेशन, या व्हाट आर द चेंजेस इन एडोलेशन, व्हाट आर द चेंजेस इन सेनेसेशन। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो इनमें से आने का चांस है। तो आप लोग फिर जो मेहनत किए तो है ही। तो मैंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने एनालिसिस के बेस पे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं से आना चाहिए।